Now I am going to speak about cell. Do you know about cell? Cell क्या होता है? First, cell is the functional unit of the body. Cell जो होता है वो functional unit होता है किसी भी body का. It was Robert Hooke who first coined term cell in 1665. Means रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट सेल का टर्म को यूज किए थे 1665 में फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट, द साइज ऑफ द सेल डिफरेंट. जो सेल का साइज होता है वो डिफरेंट साइज का होता है. सेल मीन्स एक साइज का नहीं होता है. मिनिमम 6 यूनिट एंड मैक्सिमम 18 यूनिट. मीन्स मिनिमम जो सेल का साइज होता है वो 6 माइक्रॉन होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 80 माइक्रॉन होता है. सो द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. मीन्स साइटोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम लोग जो बॉडी के सेल होते हैं उसका स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी. तो ओवरऑल ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर. मीन्स सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है. ये है सेल का स्ट्रक्चर. ये आउटर कवर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. First, a cell consists of a plasma membrane inside which are a number of organelles and fluid. It's called cytoplasm. जो सेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिस्ट करता है. इसके आउटर साइड में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इनसाइड विच आर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स. और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. स्मॉल साइज के, लार्ज साइज के बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. एंड फ्लूइड. इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर पूरा फ्लूइड से ये फिल होता है, पूरा भरा होता है. ये पूरा स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. मीन्स आउटर कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर जितना रहता है ऑर्गेनल्स छोटे छोटे स्मॉल उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं. और ये जो फ्लूइड होता है लिक्विड टाइप का इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म कहते हैं. नेक्स्ट, organelles literally small organs have individual and specialized function. मीन्स ये जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिविजुअली और स्पेशलाइज्ड, मतलब ये जितने भी होते हैं इनका एक इंडिविजुअली या स्पेशलाइज्ड जो होता है वो फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है. एंड और ऑफन इनक्लोजिंग देयर ओन मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म. और ये क्या होते हैं अपने ओन मेम्ब्रेन से. मीन्स ये जितने भी ऑर्गन्स है वो अपने खुद ओन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. मतलब ये सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. राइबोसोम्स जो स्मॉल होते हैं. गोल्जी अपैरेटस. ये गोल्जी अपैरेटस है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो होता है ये स्ट्रक्चर दिख रहा है धारी में, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये जो है वो सेल का इसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाकी ये सारा सेल होता है. तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल था. नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल होता है वो क्या होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है. जैसे ये सेल है, ये आउटर वाला जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या करता है जो भी सेल के अंदर के वो ऑर्गेनल्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर उस सबको क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है. इसका अदर नेम भी है सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव शीट. मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होता है जो आउटर कवर होता है सेल का ये एक प्रोटेक्टिव शीट के रूप में प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करता है. दैट एनवेलप्स द सेल बॉडी. मीन्स जो सेल होता है जो बॉडी का सेल होता है उसको क्या करता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करता है. इट्स सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड ईसीएफ. मीन्स ये क्या करता है जो बॉडी का आउटसाइड का फ्लूइड होता है सेल के बाहर का उसे सेपरेट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ईसीएफ. ईसीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. मीन्स सेल के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है तो वो सेल के अंदर का होता है उसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं. और जो सेल के बाहर का होता है फ्लूइड बॉडी में उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन वो क्या करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को जो रहता है उसको सेपरेट करता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से.
It is a semi-permeable membrane and allow free exchange of certain substance between ECF and ICF. ये क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मीन्स सारे सबस्टेंस को या जो भी फ्लूइड बॉडी को होते हैं उसको सेल में एंटर करने नहीं देता है। कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं या फ्लूइड होते हैं जिसको वो बॉडी के जो होते हैं उसको सेल में एंटर करने का परमिटेड करता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ICF का फुल फॉर्म तो बता दिए हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF का फुल फॉर्म होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर होता है, ये क्या होता है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर बॉडी में होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आउटसाइड द सेल। ठीक, तो जो सेल के अंदर इनसाइड द सेल होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल का आउटर शीट होता है वो किससे बना हुआ है, क्या क्या उसमें मिक्स होता है। द सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो 3 टाइप्स सबस्टेंस से मिलके बना होता है। 3 सबस्टेंस उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मिलके, जो होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। फर्स्ट उसमें आता है प्रोटीन्स, मीन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 सबस्टेंस है जिससे मिलकर बना है। प्रोटीन जो होता है वो 55% होता है, लिपिड जो होता है उसमें 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ओनली 5% होता है। मीन्स सबसे इस तरह से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें है प्रोटीन है 55%, उसके बाद लिपिड कार्बोहाइड्रेट ओनली 5% होता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये तीनों सबस्टेंस जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ये था कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मीन्स जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है। फर्स्ट, प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट्स प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो भी सेल होता है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको, वो सारे प्रोडक्ट जो भी वेस्ट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, आउट होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ O2 एंड CO2 ऑकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ऑब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑब्जॉर्ब होते हैं। मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ सेल। जो सेल होते हैं उसके शेप और साइज वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मेंटेन होते हैं।